गाइस अपने पास आज बहुत सारे काम है क्योंकि अपन को शुरू करनी है एक ट्रिप और वो ट्रिप जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली कल ही शुरू करनी है मॉर्निंग में। तो आज अपने पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे काम निपटाने हैं एक बार में कि मैं बता नहीं सकता। पूरा दिन हेक्टिक होने वाला है, पूरा दिन मेरे पास और कोई काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिप की प्रिपरेशन के सारे काम होंगे। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो मैं बाइक पे चलता हूँ एंड देन आपको दिखा के बताता हूँ। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ बैठ के एडिटिंग करता था एंड ये एक छोटा सा कमरा है जो ऐसे खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा इसका कुछ सदुपयोग कर लिया जाए। तो इसकी डिज़ाइन वगैरह हमने आर्किटेक्ट से तैयार करवा ली है, फिलहाल इसको बंद कर देते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जब मैं लौटूंगा ट्रिप से तो ये रूम एकदम रेडी होगा और इसी में बैठ के अपन एडिटिंग करेंगे। सो गाइस आज अपनी जो सवारी है वो अपनी आरएस होने वाली है एंड हम इसको ले जा रहे हैं बाराबंकी तक। तो इसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया था यार, लेके जैसे निकला पेट्रोल छोड़ने लग गई, तो अभी टैंक फुल कराया। एक्चुअली खड़ी कर दो तो हमारे पप्पन पिल्लो भाई साहब बस चलाना जानते हैं एंड पूरा टैंक खाली करके ऐसे खड़ी कर देते हैं, उसके बाद डलाता मैं हूँ, अब फिर देखते हैं बस खाली कर देते हैं। यही चल रहा है आजकल। अभी मैं निकला हुआ हूँ बाराबंकी एमएस रैप के लिए एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं क्यों निकला हुआ हूँ, क्योंकि अपन को एक ट्रिप करनी है जल्दी से जल्दी। मैंने कहा था एक ट्रिप करूंगा बाबा केदारनाथ की, केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं मुझे। पहले दिन 6 तारीख को केदारनाथ खुल रहा है एंड पुष्पा एंड ये डेविल जाने वाली है। तो पुष्पा तो रेडी है, ऑलवेज रोर, एंड ये जो है इनमें थोड़ा सा काम कराना है। काम कुछ ऐसा इंजन वाला काम नहीं है बट कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से हम लगेज इसमें बांध सकें। अभी तक मैंने जुगाड़ से ही लगेज लिया है, मतलब जितनी बार भी लगेज इस पे कैरी किया है आगे रख के कैरी किया है। ऋषि पीछे एक बैग टांगे रहता था, तो इतने जुगाड़ों से हमने बैग कैरी किए हैं इस बाइक पे। बट इस बार मैंने सोचा कि जुगाड़ को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड बाइक में थोड़ा सा काम करा लेते हैं। रात में मैंने सडन कॉल की एमएस रैप पे कि भाई मुझे इस बाइक में ये कराना है एंड भाई ने मुझे कभी निराश नहीं किया कि नहीं काम नहीं हो पाएगा। मतलब चाहे जैसा काम हो अगर पॉसिबल है तो एमएस रैप पे होगा ज़रूर। तो उन्होंने कहा ठीक है हम अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं एंड सुबह हम आपको टाइम बता देंगे, आप आ जाइएगा, हम करवा देंगे। तो अभी कॉल आई एंड मैं निकल चुका हूँ एंड काम मेरा आरएस पे ही होगा तो इसीलिए आरएस से जा रहा हूँ। पुष्पा अपनी घर पे खड़ी है एंड ट्रैफिक देख रहे हो भाई साहब, ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। तो अभी मैं एमएस रैप बस पहुँचने ही वाला हूँ, बाराबंकी आ चुका हूँ एंड फटाफट इसमें काम कराएंगे। काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम टेकिंग काम है एंड somebody is calling me। So guys फाइनली बाइक का काम हो चुका है, एकदम लप्पू जन्ना बन चुकी है बाइक और जीवन में पहली बार मैंने ऐसा काम कराया है। और इतनी सारी ट्रिपें मारी लेकिन ये काम कभी नहीं कराया। तो किसी न किसी तरह मजबूरी में बैग लाद के आगे रख के जबरदस्ती बाइक पे इधर उधर बैग टांग के हमने ट्रिप मार दी किसी तरह कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा कष्ट झेल लेंगे, बॉडी पेन झेल लेंगे एकदम। लेकिन इस बार मैंने सोचा यार बॉडी पेन नहीं होनी चाहिए ना। बैग टांगो, एक बैग आगे टंगा रहता है आगे प्रेशर, एक बैग पीछे रहता है उसका प्रेशर, और आगे रख लो तो और प्रेशर, फिर मुंडी भी संभालो, पैर ऐसे ऊपर रख के बैग संभालो, क्या क्या ना करना पड़े। तो इस बार अपन ने लगा लिया है जुगाड़ और अचानक में सडन में इतनी जल्दी सब अरेंज किया ना कमल भाई ने, मजा आ गया भाई। मतलब मुझे उम्मीद थी तो सिर्फ इन्हीं थी कि अगर कुछ कर सकते हैं इस बाइक में तो यही कर सकते हैं, और इन्होंने कर दिया तब तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो दिक्कत फंस जाती थोड़ी सी मेरे साथ एंड फिर कष्टों के साथ जाना पड़ता हमें, थोड़े बहुत कष्ट झेलते हुए। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि हमें ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। हाँ। बाकी आरएस को ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपन की जाने मन है। ओ भाई क्या करती तुम, क्या करना क्या चाहती है? ओ नई नई गाड़ी में डंड चाहती हो क्या? तो अब 5 बज चुके हैं, अब हम निकल चुके हैं वापस घर। पूरा दिन निकल गया, मुझे पता था पूरा दिन तो जाएगा ही क्योंकि ये सारे काम ऐसे होते हैं ना कि इसमें टाइम बहुत जाता है। काम छोटा सा रहता है लेकिन पूरी गाड़ी खोलनी पड़ती है। एक इंडिकेटर सही करना था उसके लिए पूरी गाड़ी आगे से खोलनी पड़ गई। ये खोलो, पूरी वायरिंग चेक करो कहाँ से कहाँ कनेक्शन में कोई दिक्कत, वायर कटा ना हो, ये सब मतलब एक छोटा सा काम करने के लिए पूरा खोलना पड़ जाता है, ये दिक्कत है। तो काम क्या हुआ गाड़ी में वो अभी दिखाएंगे आगे कहीं रुक के, जहाँ थोड़ा खाली स्पेस मिलेगा।
तो यहाँ थोड़ा सा खाली स्पेस है, तो हम यहाँ रुक के आपको गाड़ी दिखा सकते हैं। सो हमने सोचा लाओ दिखा ही देते हैं, गाड़ी बंद करते हैं पहले। तो ये हमने इसमें पीछे कैरियर लगवाया है, वेट जो है वो कैरी कर सकता है अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम रखेंगे बैग, एंड ये हमने लगवा दिया ताकि बैग आगे ना जाए, और इसको टाई करेंगे इनसे। एंड बैग अगर मैं पीठ पे टांगता हूँ तो आराम से इस सीट पे आ जाएगा, वो भी उसका वेट मेरे ऊपर फील नहीं होगा। अदरवाइज दूसरा बैग मैं इधर रख लूँगा। तो मेनली मुझे कैरियर लगवाना था इसमें, ताकि मैं सामान इजीली इसमें टाई कर सकूं और ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो मेरे लिए कि मैं आगे रखूं, क्योंकि मेरे पास गैजेट का बैग अलग रहेगा एंड एक सामान का बैग अलग रहेगा एंड कपड़ों का बैग अलग रहेगा, और गैजेट अपने अलग रहते हैं, जानते ही हो। गैजेट हम लोग को सबसे ज़्यादा तो गैजेट कैरी करने पड़ जाते हैं। जितना वेट हमारे कपड़ों का नहीं होता है, उससे ज़्यादा वेट तो हमारे गैजेट्स का होता है। तो गैजेट बहुत ज़रूरी है और उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये काम हमारा हो गया डन, काम 25। कोशिश यही है कि सुबह हम लखनऊ छोड़ देंगे। तो वापस जा रहा हूँ अब मैं लखनऊ, गाड़ी भगाते हुए फटाफट, एंड बाइक बढ़िया चल रही है। खैर बस अब इस बार आरएस धोखा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारे काम करा लिए। जो जो प्रॉब्लम इस बाइक में आती थी ना, लाइक नीचे अंडर बेली एग्जॉस्ट नीचे से अगर कहीं टकरा जाता था तो खुल जाता था, वो भी मैंने टाइट करा दिया है अच्छे से कि हाँ कोई दिक्कत ना आए रास्ते में। भगवान केदारनाथ के दर्शन हो हमें, और बहुत ही आराम से हो। 6 तारीख तक हमें पहुंचना है। 6 तारीख को पहला दिन है जब हमें केदारनाथ के दर्शन करने हैं। पहले दिन ही खुल रहा है, पहले दिन का रजिस्ट्रेशन मैंने अपना कर रखा है। अगर आप में से भी कोई जाना चाहता है ना, तो केदारनाथ बद्रीनाथ की साइट पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे एक थर्ड साइट पे आपको डाइवर्ट करेगा, कोई टूरिस्ट करके साइट है, उस साइट पे जाके आपको लॉगिन करना होगा एंड देन आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, फिर लॉगिन करोगे, फिर उसमें जितने लोग जा रहे हैं वो उनके नाम, उनका आधार कार्ड, पैन, मतलब एक आईडी प्रूफ फोटो के साथ में अपलोड करोगे, तब वहाँ पे आपको वो पास मिलेगा उस पर्सन के लिए। तो ये सारे काम मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। बस मैंने सोचा ये था कि मुझे हेलीकॉप्टर से जाना है ऊपर तक और फिर वासुकी ताल का ट्रैक करना है, बट ऐसा हो नहीं पाया। हेलीकॉप्टर सर्विस मिली नहीं, हेलीकॉप्टर हाउसफुल चल रहे हैं सारे के सारे, पूरे डेट तक कोई स्लॉट ही नहीं खाली है, तो मिल नहीं पाया। तो जिसकी वजह से हम पैदल ही जाएंगे और देखते हैं, कोशिश करेंगे यार क्षमता बचे तो हम वासुकी ताल का ट्रैक कर पाए। तो ट्रिप की प्लानिंग बाद में होती है, खर्चे पहले शुरू हो जाते हैं। ट्रिप के लिए खर्चे बहुत सारे करने पड़ जाते हैं, जैसे 2400 का ये कैरियर और टाई करने के लिए ये रस्सी जो मैंने ली है ये 2400 का था। 5000 की शॉपिंग और हो चुकी है। एक्स्ट्रा सामान थोड़े बहुत छोटे मोटे सामानों से ही बड़ा सामान बन जाता है, समझ लो आप, कि हमें छोटी छोटी चीज़ें एक्सटेंशन रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लाइन से हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, दवाई रखनी पड़ती है। तो अभी भी मुझे हल्का हल्का जुकाम है, तो उन सारी चीज़ों के लिए सिरप और दवाई वगैरह सारी चीज़ें परचेज करने में करीब 5000 रुपये का खर्च आ चुका है ऑलरेडी। बाकी अब हो सकता है बाइक में मैं सैडलिंग वगैरह भी कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बैग नहीं रहेगा, आगे कोई वेट नहीं रहेगा, तो आराम से कई जगह मैं खड़े होकर बाइक चला पाऊँगा। ये इकलौती है जिसने आज तक घायल होते हुए भी मुझे धोखा नहीं दिया। मतलब सिक्किम ट्रिप पे था मैं, एंड आपने इसकी हालत देखी थी कि इसका जो स्विंग आर्म था वो बेंड हो चुका था, पीछे वेट भी था, बट ये घर तक ये मुझे लेके गई। रास्ते में इसने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया, जबकि आधी रात हो रही थी। अगर धोखा दे देती तो मेरी वाट लग जाती, बट ये इकलौती है ना जिसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया, एंड दैट्स व्हाई आई लव हर सो मच। भूख भी लगी है क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं निकले थे। मम्मी गांव में है हमारी, नानी की तबीयत खराब है हमारी, तो फिर चली गई है मम्मी, तो सुबह सुबह हमें खाना मिल नहीं पाया, हम ऐसे ही निकल आए। तो अभी आगे खस्ते खाएंगे, क्योंकि सफ़ेदाबाद के खस्ते जो फेमस है, आपने सुना ही होगा मेरे मुंह से ही कई बार कि सफ़ेदाबाद के खस्ते भाई साहब मज़ा आ जाता है। तो अभी खस्ते खाएंगे यहाँ और फिर जाएंगे अपने घर। तो खस्ते हमने यहाँ पे खा लिए, पेट वोट भर गया है, एंड अपनी बाइक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगने लगी है यार, अब एकदम गजब लग रही है। थोड़ा फ़ोटो खींचते हैं इसकी। सो गाइस, लखनऊ तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, एंड यहाँ पे इस टाइम गोमती नगर इलाके में हूँ। इधर हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जस्ट पीछे हूँ मैं। तो यहाँ पे एक नया शोरूम खुला था क्रोमा का, तो मैंने सोचा लाओ एक बार देख लेते हैं, क्या पता कोई अच्छे कैमरेज हों इनके पास। सो लेट्स सी, कभी कभी ऐसी जगहों पे मिल जाते हैं, कलेक्शन अच्छा होता है। नया खुला है, एक तो ये कॉर्नर पे खुला है।
क्रोमा टाटा एंटरप्राइजेस। और अगर यहाँ कुछ सामान हमें मिल जाता है तो मुझे कैमरे की नीड भी है, तो मैंने सोचा ट्रिप से पहले ज़रा देख ही लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो फ़ायदे में ही है हम। मैं पिछले 3-4 दिनों से सोच रहा था कि देख लूँ बट हो नहीं पा रहा था। सो पार्किंग किधर है? बाइक ये एग्जिट है। ओके बाइक पार्किंग तो बाहर ही है। यहाँ क्रोमा पे हमने देख लिया एंड हमें कैमरा नहीं मिला। चिक 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 चिक। अब हम जाएंगे दुबई से कैमरा लेके आएंगे। इंडिया में कैमरा इम्पोर्ट नहीं हो रहा है भाई, अब हमें फॉरेन से कैमरा खरीदने पड़ेंगे क्या? मोदी जी क्या करा रहे हैं, कैमरा वैमरा दिलवाइए हमें। तो बाइक में एक काम अभी और बाकी रह गया है, बाइक में मोबिल थोड़ा सा कम है एंड मुझे इसे डलवाना है। तो जो मोबिल इसमें पड़ा हुआ है, जब लास्ट टाइम बनी थी तो मोबिल कौन सा पड़ा ये मुझे मालूम नहीं था, बट मेरे पास घर पे 300V स्क्वायर मॉडल रखा हुआ था, तो मैंने घर जाके दोनों बॉटल उठा ली क्योंकि 1200 ml पड़ना है इसमें। एंड अब जा रहा हूँ आज़ाद मार्केट, तो ये वाला मोबिल मैं निकलवा दूंगा और वो वाला मोबिल डलवा लूँगा, ताकि मोबिल कम ना हो। मोबिल कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो ऐसा ना हो दुकानें बंद हो गई हो, हमारे साथ पोपट हो जाए, तो फिर रास्ते में हमें कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं चेंज। बॉटल लिए जाएंगे बट अगर यहीं हो जाता है तो वेल एंड गुड भाई। एक काम कर दो, इसका मोबिल निकाल के मोबिल लाओ, मोबिल भर दो बस। एक ये काम बाकी था एंड ये काम भी हो चुका है। हमारा मोबिल जो है वो पूरा 1200 ml पड़ चुका है, मोटल 300V स्क्वायर। एंड एक छोटा सा काम और बचा है, बस मेरी बाइक पूरी तरीके से तैयार हो गई है सुबह निकलने के लिए, सब कुछ हो गया है। बस अब अपनी डेविल अपने को कहीं धोखा ना दे। ऑलमोस्ट सारे काम तो मैंने करा दिए हैं, जितने काम मैं सोच सकता था उससे ज़्यादा काम मैंने करा दिए हैं। सो गाइस फाइनली हमने घर पे अपनी डेविल को पार्क कर दिया है एंड अब हम निकले कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग गई है हमें एंड मम्मी है नहीं घर पे, तो खाना अभी तक बना नहीं है। क्या अपनी पसंद का कुछ खाने का मन था और भूख बहुत तेज है, तो हमने सोचा चलो कुछ खा के आते हैं। देन हमें पैकिंग शुरू करनी है कल की राइड के लिए, और जो कि अपनी ट्रिप होने वाली है तगड़ी सी। एंड पैकिंग करने के बाद मॉर्निंग में हम निकलेंगे एंड थोड़ा बहुत सोना भी ज़रूरी है। तो सारा काम तो हो गया है, बट बचा यही है कि अब टाइम से खा पी के टाइम से सोया जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर सोएंगे नहीं ना तो रास्ते में आने लगती है अपन को नींद, तो वो नहीं आनी चाहिए। थोड़ी बहुत हल्का फुल्का सोना बहुत ज़रूरी है, वो हम सो लेंगे। मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए, बस अब एडिटिंग करनी है इस व्लॉग की। एंड एडिटिंग करने के बाद मैं पैकिंग करूँगा एंड पैकिंग करने के बाद मैं अगर जग पाया तो जगूंगा, अदरवाइज़ निकल लूँगा। तो मेरा प्लान ये है, अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड सारा काम ख़त्म करके अब मैं घर पहुँचा हूँ। तो लेट तो ऑलरेडी हो गया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब देखते हैं 3 बजे तक आई थिंक एडिटिंग चलेगी मेरी, एंड फिर 3:30-4 बजे तक जब भी निकलना होगा निकलेंगे। वो व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। एंड हमारे पप्पन भाई गोरखपुर निकल गए थे सुबह सुबह, तो वो भी आ चुके हैं, तो अभी जाके उनसे मिलेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपडेट मिलते रहेंगे। एंड जल्दी ही आप लोगों को दर्शन कराता हूँ बाबा केदारनाथ के। चलो बाय बाय।